हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारी ये लास्ट यूनिट रहने वाली है, यूनिट नंबर 4 कविता। इसके अंदर दो चैप्टर्स हैं, इन दोनों को ही कवर करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान बालिका का परिचय एंड सेकंड है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तोड़ती पत्थर के ऊपर। तो इन दोनों ही चैप्टर इस वीडियो के अंदर हम दोनों चैप्टर को कवर करेंगे। तो कोई भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। आपकी जो भी डेली अपडेट्स होते हैं वहां पर अपडेट आपको अप टू डेट किया जाता है। ये सोल से रिलेटेड जितनी भी आपकी अपडेट्स आती है, ड्यू सोल, एनसी वेब या रेगुलर, ठीक है, तो सारी जो अपडेट्स हैं वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू दी जाती हैं। और आपकी कोई भी क्वेरीज होती है उसके लिए आप इंस्टाग्राम पेज फॉलो करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो यूनिट नंबर 4 है उसके अंदर दो चैप्टर्स को बताया गया है, जिसमें मैंने अभी बताया कि इसके अंदर दो चैप्टर्स है और इसकी जितनी भी यूनिट्स है यूनिट नंबर 3 तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर सबसे पहले आप लोग वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी जो प्रीवियस वीडियोस देखोगे आप बाकी के चैप्टर समझोगे, तभी इसके आगे के चैप्टर्स के बारे में आपको समझ में आएगा। तो लास्ट जो वीडियोस है वो आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी ए बी सी जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के ये सब्जेक्ट है हमारे, तो यही हमारे जर्नल इलेक्टिव के सब्जेक्ट है। तो तीनों को आप जिसके पास भी हिंदी ए बी सी हो आप लोग देख लीजिएगा। सेम ही अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड मतलब आगे भी जाके अगर आपके पास ये वाली हिंदी आती है, आप शायद थर्ड सेमेस्टर में आओ या फिर फिफ्थ में आओ, आपके पास अगर ये सब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो उस टाइम भी आपके लिए यूजफुल रहेगी, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, आपका जो सब्जेक्ट है वो सेम है, सब्जेक्ट सेम है, सिलेबस सेम है। तो इसमें इसका सब्जेक्ट है, सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं है, सब्जेक्ट सेम है, तो आप ये लोग वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम इसका चैप्टर कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसमें बताया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा जिसने बालिका का परिचय दिया है इस अपनी रचनाओं के अंदर, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट जो 4th है हमारी, उसका चैप्टर नंबर 1 है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई उनकी एक रचना है जिसका नाम है बालिका का परिचय। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, वो हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री हैं, जिन्होंने अपनी कविताओं के अंदर देशभक्ति, समाज और जीवन से जुड़ी मतलब काफी अनेक जो रचनाएं हैं, इन सब चीजों से जुड़ी अपनी जो रचनाएं हैं उनको लिखा है। तो बालिका का परिचय इस कविता के अंदर उन्होंने एक छोटी सी जो बच्ची है उसकी मासूमियत के बारे में, उसके स्वभाव का बड़ा ही सुंदर चित्रण दिखाकर अपनी रचनाओं के अंदर बताया है। उसके साथ रचनाओं के थ्रू सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक किया। तो ये जो कविता है ये हमारे मनोविज्ञान के बारे में, बचपन की सहजता से जीवन से जुड़े कुछ मतलब टॉपिक्स होते हैं, उस कविताओं के माध्यम से बताई जाती हैं। तो सबसे पहले जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, जिन्होंने कविता की रचनाएं लिखी है, उनकी कविता है ये, उनके बारे में हम पहले देखेंगे कि क्या नाम है लेखिका का। तो सुभद्रा कुमारी चौहान इनका नाम है। इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 में निहालपुर, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। इनका निधन हुआ था 15 फरवरी 1948 में। ये एक सड़क दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। ये राष्ट्रीय भक्ति और सरल काव्य भाषा के लिए बहुत प्रसिद्ध मानी जाती हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, प्रमुख जो रचनाएं हैं, वो है कविता संग्रह में इनकी मुगल और त्रिधरा है, और कहानियां इनकी बिखरे मोती, उन्मादनी, अभिमान का सौगात। तो ये सारी जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भावधारा मतलब इनकी कविताओं के अंदर आपको मुख्य रूप से देशभक्ति की भावना, नारी जीवन के ऊपर और बाल जीवन की झलक इनकी रचनाओं में, इनकी कविताओं के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। इनकी जो भाषा है वो सरल, सहज और प्रभावशाली भी इस्तेमाल की गई है इनकी रचनाओं के अंदर। इनकी जो कविताएं हैं उसमें भावनाओं की प्रचुरता और हृदय स्पर्शा चित्रण आपको इनकी कविताओं के अंदर देखने के लिए मिलता है। काव्य शिल्प ये है कि इसकी सुभद्रा कुमारी जो चौहान जी हैं, उनका काव्य शिल्प सहज, सरल और मधुरमय है, जिन्होंने बच्चों और सामान्य जो सामान्य जो लोगों की जो भाषा है उसको अपनी काव्य की रचना का मतलब जो काव्य है, इनकी जो रचनाएं हैं उसकी भाषा बनाया। उनकी जो कविता है वो हृदय को सीधे मतलब जो दिल को सीधा छू जाती है इनकी जो रचनाएं। बालिका का जो परिचय है उसके बारे में बताया गया है कि इस कविता में जो कवियत्री है उन्होंने एक छोटी सी बच्ची की, उसके भोलेपन के बारे में, उसकी चंचलता के बारे में, उसके उत्साह के चित्रण के बारे में बताया गया है कि बालिका कभी हंसती है तो कभी खेलती है, कभी गुस्सा करती है तो कभी वो रुक जाती है। तो उसके जो मन में मतलब
लेखक यही बताना चाह रही हैं कि उसके मन में कोई भी छल कपट नहीं होता, वो एक निर्मल और निष्कपट होती है। निष्कपट मतलब जिसके अंदर कोई भेदभाव या कोई छल कपट नहीं होता, उसको निष्कपट बोलते हैं। तो निर्मल मतलब एक दयाहीन जो भावना होती है, निर्मल जिसके अंदर कोई भी वैसी भावना नहीं होती कोई। तो इसमें यही चीज बताई गई है कि जैसे वो कभी हंसती है, कभी खेलती है, कभी गुस्सा करती है, कभी रूठ जाती है। तो मतलब डबल फेसेस ऐसा नहीं है कि वो जो उसके अंदर कोई भी छल कपट नहीं है, निष्कपट। तो वो एक ही चीज हो गई, छल कपट नहीं होता, वो निर्मल और निष्कपट होती है। तो प्रतिपाद्य के अंदर ये है कि जो बच्चे हैं ना, बच्चों के अंदर ये सब चीजें नहीं होती। वो जब उनके बचपन का टाइम होता है तो इन सब चीजों के बारे में उनको नहीं पता होता। वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, तो कभी वो हंसने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे इनके स्वभाव होते हैं। तो उस टाइम में इनके अंदर ये छल कपट दिया चाहिए, तो वो निष्कपट और निर्मल होते हैं। तो उस टाइम में इन चीजों के बारे में, ये स्वभावों के बारे में उनको नहीं पता होता। तो जो बचपन की मासूमियत है और जो प्राकृतिक सहजता है, उसके बारे में इस कविता के अंदर बताया गया है। तो व्याख्या भाग के अंदर बात करेंगे कि कविता में जो बालिका का स्वभाव है वो बड़ा ही सुंदर और जीवंत चित्रण करके बताया है कि उसका जो चेहरा है ना, वो हंसी से खिला रहता है। उसकी आंखों में एक चमक होती है। कभी भी तो वो रूठ कर वो उदास हो जाती है, तो कभी खेल खेल में वो खुश हो जाती है। और कवियत्री यही बताते हैं कि बचपन बचपन सबसे पवित्र और सुंदर अवस्था होती है। मतलब अगर आप लोगों को कभी बचपन में, तो आप लोग याद करके खुश होते होंगे कि हम बचपन में ऐसे करते थे, अभी कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितने सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ते हैं। लेकिन चाइल्डहुड में ये सब सारी चीजें नहीं होती थी। आप खेलते थे, मतलब खेल खेल के खुश हो जाते थे। अगर गुस्सा होता था आप, तो कोई गेम खेल के आप लोग खुश हो जाते थे। कभी रूठ जाते तो आपको कोई मनाने आ जाता, आप जल्दी से खुश हो जाते थे। तो यही सारी जो बचपन की यादें होती हैं कि कभी कभी तो रूठ कर वो लोग उदास हो जाते हैं, तो कभी खेल खेल में होकर वो खुश हो जाते थे। तो कठिन के शब्दार्थ क्या है कि चंचल में जो हिलने डुलने वाला, जल्दी बदलने वाला, वो चंचल होता है। निष्कपट जिसके अंदर कोई छल कपट ना हो, एकदम साफ दिल का होता है, उसको निष्कपट बोलते हैं। भोला, मासूम और सीधा साधा, उसको भोला बोला जाता है। रूठना मतलब नाराज होना। निष्कर्ष है कि इसमें कविता है जो ना, उसमें बालिका का परिचय बताया कि बचपन की जो मासूमियत है, जो निष्कपट जीवन है, उसके चित्रण को दिखाया है। बालिका का जो स्वभाव है वो हमें ये सिखाती है कि जीवन में सरलता, निश्चलता और हंसी खुशी बनाए रखना चाहिए। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी सहज शैली से इस कविता को हर पाठक के जीवन का, मतलब उसके जीवन का एक हिस्सा बना दिया। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड इसका यूनिट नंबर 4 का चैप्टर है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है तोड़ती पत्थर। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि निराला जी हैं जो हिंदी साहित्य में छायावाद के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, जिन्होंने उनकी रचनाओं में प्रगतिवाद और यथार्थवाद का भी प्रभाव उनकी रचनाओं के अंदर मौजूद है। तो जो कविता है ना, तोड़ती पत्थर है, इस समाज की कठोर सच्चाई और स्थिर श्रमिक जीवन के वास्तविक चित्रण को दिखाती है। जिसके अंदर कवि ने इलाहाबाद की जो सड़क है, उस पर तोड़ती पत्थर एक श्रमिक जो स्त्री है, उसको देखकर उसकी मेहनत को, उसके संघर्ष को, उसकी पीड़ा का सजीव चित्रण अपनी रचनाएं के अंदर बताया। जो कवि से उसका नाम है 21 फरवरी 1896 में महिषादल जो पश्चिम बंगाल है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। जिनका 15 अक्टूबर 1961 इलाहाबाद के अंदर। और जो ये निराला छायावादी कवियों में अग्रणी होने के साथ साथ ये सामाजिक यथार्थवादी कवि भी थे। तो इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध सभी विधाओं में अपनी रचनाएं लिखी हैं। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, जो कृतियां हैं, वो ये कविता संग्रह में अनामिका, गीतिका, भोला, कुकुरमुत्ता। और उपन्यास इनके अप्सरा, प्रभावती। निबंध है प्रबंध पत्र। जो पत्थर है ना, उसमें इसके प्रतिपाद्य ये है कि इस कविता का जो प्रतिपाद्य है वो श्रमिक के वर्ग की, उसकी दयनीय स्थिति के बारे में, उसके कठोर परिश्रम के चित्रण के बारे में बताया है। जिसमें कवि ने कहा है कि एक औरत तपती धूप में सड़क पर पत्थर तोड़ रही है, और उसकी हालत देखकर कवि के मन में उसके प्रति करुणा और संवेदना की जो भावना है वो जाग जाती है। ये जो कविता है, ये समाज के शोषण में गरीबों की व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है। तो प्रमुख संदेश क्या है? मुख्य संदेश यही है इस रचना का कि जो मेहनत कश वर्ग की जो पीड़ा है और संघर्ष है, उसको पहचान कर उनका सम्मान भी करना चाहिए। तो व्याख्या में बताया गया है कि कविता का जो दृश्य है ना, इलाहाबाद की सड़क का है। कवि कवि जो क्या देखता है, वो बताता है कि एक साधारण जो स्त्री है, वो झुलसाने वाली धूप के अंदर पत्थर तोड़ रही है।
उसके चेहरे पर थकान है, पीड़ा है, लेकिन वो निरंतर अपना श्रम करने में लगी हुई है। ये जो स्त्री गरीब है, जीवन की विवशताओं से घिरी हुई है, फिर भी वो बिना रुके अपना कार्य कर रही है। तो कवि उसके श्रम को देखकर समाज की असमानता पर एक गहरे मतलब समाज की असमानता पर प्रश्न करते हैं। ये कविता में सोचने पर मजबूर करती है कि मेहनत करने वाला जो वर्ग है, वो इसी समाज का आधार होता है, फिर भी वो सबसे अधिक शोषित क्यों हो जाता है। निष्कर्ष तो तोड़ती जो पत्थर है ना, वो कविता और समाज की कठोर सच्चाई के बारे में, इस तरह के श्रमिक की व्यवस्था के यथार्थ चित्रण के बारे में बताया गया है कि जिसके अंदर निराला ने श्रमजीवी वर्ग के संघर्ष की, उनकी करुणा और सहानुभूति के साथ इस चीजों को प्रस्तुत किया है। कविता में ये संदेश देती है कि वो जो मेहनत कश जो वर्ग है, उन्हें उनका सम्मान करना चाहिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें उनके लिए कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही चैप्टर्स मैंने आपको कवर कर दिया है। कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो वहीं पर अपलोड कर दी जाएगी। ओके, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।